आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मूला एंड फंक्शन के इस सीरीज में जानेंगे कि इनडायरेक्ट फंक्शन का या इनडायरेक्ट फार्मूला का क्या काम है। हम लोग इनडायरेक्ट फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, ये क्या होता है, इसको हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला के अंदर में इनडायरेक्ट फंक्शन का क्या काम होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट फंक्शन होता क्या है, हम इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं। या किसी सेल रेफरेंस के आधार पर जिस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है उस सेल में लिखी हुई वैल्यू को शो करता है। ये मेन आपका इसका कंसेप्ट होता है। या आप दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं कि सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस के किसी भी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इनडायरेक्ट फार्मूला का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको जैसा एग्जाम्पल समझ में आए आप बना के यूज कर सकते हैं। हमने कुछ स्टूडेंट का नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल करके बताया है। तो डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे हमने लिखा है। तो डायरेक्ट वे में सपोज कीजिए कि A4 सेल, A8 सेल, A9, A10 में क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल टू A4 जो ही लिख के आप इंटर मारेंगे तो उस सेल में क्या है सो आपको दिखता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रंजन। सपोज कीजिए कि हमको यही भी पता करना है कि किस सेल में क्या लिखा हुआ, मतलब रेफरेंस पता करना है सेल का। जैसे हमने लिखा A4, A8, A9 और A10। अगर एक निकाल के हम अगर इसको खींच देते हैं, अगर यहाँ से आप इसको फिल कर लेते हैं तो ये देखिए गलत हो गया, क्योंकि उसके रंजन के सामने का ही दे दिया। जबकि हमको A8 में हमारा ऐसे गोड़िएगा तो A8 में ये दिलीप करके या कोई अलग नाम लिखा हुआ है। A9 में ये देखिए यहाँ पे हमारा राम लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस टाइप से आपका ये वर्क नहीं करता है। तो अगर इसको बारी बारी से करना है तो क्या लिखेंगे, इजिकल टू A8 लिख के आप इंटर मारिए, ये देखिए आया। इजिकल टू A9 लिख के इंटर मारेंगे तो आएगा। इजिकल टू आप A10 लिख के इंटर मारिए तो आएगा। तो इस टाइप से हम लोग ये काम करने के लिए तो हम लोग यूज करते ही हैं। तो इस टाइप का करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये रहा। अब इसी को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो अब इसी को इनडायरेक्ट फार्मूला यूज करके हम लोग काम करेंगे। एक एक करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज में इक्वल टू लिखिए, इनडायरेक्ट जो ही लिखेंगे लिखता है रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप ब्रैकेट दीजिए और इसका जो रेंज है सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ A4 है, ये ले करके आप इंटर मारिए, ये देखिए आपका आ गया। अब अगर इसको हम लोग पकड़ के ऐसे खींच दें तो ये देखिए उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ले लिया। तो इतना हमको लफड़ा करने की या बारी बारी से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इनडायरेक्ट फंक्शन का क्या काम है, हम पहले ही लिख रहे हैं कि रेफरेंस के आधार पर उस सेल रेफरेंस उस सेल में क्या लिखा हुआ वो हमको बताता है। तो ये तो आसान तरीका है। आप किसी भी सेल का इक्वल टू लगा के वो सेल एड्रेस देंगे। सपोज कीजिए कि E3 में क्या है तो आप E3 लिख के इंटर मारेंगे तो उस सेल में 150 है चला आता है। ये तो जनरल बात है, आप कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ एक डाटा है, इसको हमने या कहिए कि हमारा एक क्वेश्चन हुआ कि अगर ये स्टूडेंट नेम फिजिक्स केमिस्ट्री बनाए हैं, अब हम इसमें से कोई नेम बनाए और चूज करें यहाँ से तो ऑटोमेटिक सारा का लिस्ट हमको ये दिखा दिया करे। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम आपको इसको डिलीट करते हैं। अब ये दिखाएगा कैसे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले आप इसको ब्लॉक बनाइए। ऐसे ब्लॉक बना देंगे और आप इसमें चलिए फॉर्मूला के अंदर में ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिया हुआ है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे तो लिखता है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो और लेफ्ट कॉलम।
ये सिलेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा तो आप कर लीजिए और आप इसको ओके कर देंगे। तो जो ही ओके करेंगे तो ये आपका बन गया। इसके अलावा अब हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, हमको लिस्ट बनाने होंगे। इस सारे लोगों का हमको एक लिस्ट बनाना है। इसके लिए हम लोग डाटा में चलिए, डाटा वैलिडेशन में चलिए। जो ही डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो यहाँ अलाउ में बहुत सारा ऑप्शन सब पहले एनी वैल्यू रहता है। आप इस लिस्ट में जाइए और लिस्ट में जाने पे ये सोर्स पूछता है। तो जो ही सोर्स पूछता है तो इस सारे लोगों का यहाँ पे हम नाम दे देंगे। ये मेरा नेम हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब जो ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पे अब आएगा। सपोज कीजिए कि हम मोहन ले लेते हैं। अब इसी फॉर्मूला का लिस्ट में हम चाहते हैं जब मोहन दबाएं तो पूरा उसके सामने का लिस्ट जो भी है वो देखे। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब लिखिए इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, यहाँ पे लिखिए, ब्रैकेट दीजिए। अब आप इस नाम का दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद करिए और आप स्पेस दीजिए। थोड़ा सा एक स्पेस देने पर फिर आप लिखिए इनडायरेक्ट और फिर ब्रैकेट दीजिए और इस फिजिक्स वाले का रेंज दीजिए और ब्रैकेट बंद करके आप जो ही इंटर मारेंगे ये देखिए मोहन के सामने वाला का 50 नंबर फिजिक्स में है, ऑटोमेटिक यहाँ चला आया। इसी तरह से आप केमिस्ट्री के लिए लिखते हैं, फिर लिखिए इज इक्वल टू इनडायरेक्ट आप लिखिए और ब्रैकेट में फिर ये नेम देंगे, ब्रैकेट बंद कीजिए, स्पेस दीजिए, फिर लिखते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लिखिए और ब्रैकेट दीजिए और आप अब इसमें हम लोग ये केमिस्ट्री वाला एड्रेस दे देते हैं और ब्लॉक बना के ब्रैकेट बंद करिए और इंटर मारिए। तो ये देखिए 50 के आगे आपका 20 आ गया। इसी तरह से हम फिर बायोलॉजी के लिए करेंगे, लिखिए इनडायरेक्ट और ब्रैकेट दीजिए और अब फिर से हम ये नेम ही देंगे, ब्रैकेट दीजिए, फिर एक स्पेस दीजिए, इनडायरेक्ट लिखेंगे और अब हम बायोलॉजी वाले के लिए इसका एड्रेस देंगे और इस पे करेंगे। देखिए उसके सामने का आ गया। उसी तरह से हम लोग टोटल का कर लेते हैं, इनडायरेक्ट लिखिए और फिर पहले स्टेप में नेम देंगे, ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर स्पेस दीजिए और इनडायरेक्ट फिर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट दीजिए और आप टोटल का रेंज दीजिए और ब्रैकेट आप बंद कीजिए और इंटर मारिए। ये देखिए अब हमारा सबके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं इनडायरेक्ट का। अब आपको जिसका जानना है यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलिए। अब जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग रवि लिखते हैं तो रवि के सामने का ये देखिए 45, 12, 30 और 87 टोटल आपको आ गया। तो आप जिस ड्रॉप डाउन के माध्यम से राम कीजिए, राम का आ गया। आप यहाँ श्याम कीजिए, श्याम का आ गया। जो भी चाहे आप उसके सामने का सारा सेल रेफरेंस के यूज करके वो सारा आपका डिटेल दिखाता है। तो इस टाइप का काम करने के लिए भी यूज करके हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे चूंकि बनाए हैं, यहाँ पे अगर कोई सेल एड्रेस चेंज भी करेंगे, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे D4 देखना है, तो जो ही आप D4 लिख के इंटर करेंगे तो D4 के सामने देखिए आप देख सकते हैं ये D4 के सामने 10 है तो आपका 10 आ गया। तो इसमें भी अगर कोई आप चेंज कर सकते हैं तो उसके हिसाब से दिखाई दे सकता है। फिर हम सपोज कीजिए कि A3 कर देते हैं तो A2 या A3 करते हैं तो A3 के सामने का आ गया। इसमें भी कोई चेंजिंग करेंगे तो उसके सामने का हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को यूज करके हम आपको बताएं और डायरेक्ट वे में आपको ये हम आपको छांट के बताएं, मतलब देखने के सेंस में आपको यूज करके बताएं। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट फार्मूला को यूज करके देखेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक बनाने के बाद आप इसमें चले जाएं, फॉर्मूला में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें। हम आपको एक बार बताते चलते हैं। ये ब्लॉक बनाइए और ये फॉर्मूला में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कीजिए। यहाँ से टॉप रो लेफ्ट बॉटम ओके कीजिए। अब फिर यहाँ पे जहाँ पे चाहिए यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए आपको डाटा में जाके
आपको डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट में जाके अलाउ लिस्ट करेंगे और सोर्स में नाम देंगे, ओके करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद आप इनडायरेक्ट फार्मूला सबको यूज करके आप इसको कर सकते हैं और इस तरह से आप सेल डिफरेंस जान सकते हैं। जिस किसी के भी नाम के पर हम क्लिक करेंगे उसके हिसाब से हमारा सारा डिफरेंस दे देगा। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में इनडायरेक्ट फार्मूला का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।